हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं बलजीत चौधरी, सेंट एस एन अजीतगढ़ से। हम हमारी 10th क्लास का साइंस पढ़ रहे थे। उसके अंदर हमने हमारा चैप्टर जो स्टार्ट किया था वो था ह्यूमन सिस्टम। और ह्यूमन सिस्टम में हम पहला सिस्टम पढ़ रहे थे, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब तक हमारे 2 लेक्चर डाइजेस्टिव सिस्टम के हो चुके हैं, जिसके अंदर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बेसिक पढ़ लिया है पूरा। वहाँ पे हमने देखा कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, डाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है, उसके बारे में बेसिक नॉलेज लिया। लास्ट लेक्चर जो हमारा था वहाँ पे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में ये पढ़ा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो होता है ऑर्गन वाला पार्ट्स, यानी वो पार्ट जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स आते हैं। और दूसरा ग्लैंड्स, वहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि डाइजेशन से रिलेटेड जो ग्लैंड्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम से जो रिलेटेड ग्लैंड्स है। और एलिमेंट्री कैनाल के लिए हमने ये कहा था कि लॉन्ग कैनाल होती है जिसके ऑर्गन्स होते हैं माउथ के बाद में फेरिंग्स के बाद में इसोफेगस के बाद स्टमक के बाद में इंटेस्टाइन, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट में एनस। ये पढ़ा था सैलाइवरी। उसके अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर हमने कहा था कि सैलाइवरी ग्लैंड्स होती है, लीवर होता है, पेनक्रियाज होता है, ये सारा। उसके बाद में हमने हमारा एक डायग्राम बनाया था। और आज हम स्टार्ट करेंगे एलिमेंट्री कैनाल के जो ऑर्गन्स थे उनके बारे में। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गन्स यूज्ड इन डाइजेस्टिव सिस्टम। Organs used in digestive system। हम ये कह रहे थे कि एलिमेंट्री कैनाल वाला जो पार्ट होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 पार्ट थे। एक था एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा था एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा था डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। हमने ये कहा था कि एलिमेंट्री कैनाल वाला जो पार्ट होता है, इसमें तो आते हैं ऑर्गन्स और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में आती हैं ग्लैंड्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑर्गन्स। बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं, पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो हमने हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो स्टार्ट कहां से होता है, माउथ से। और कहां खत्म होता है, एनस पे। अरे याद करो, हमने कहा था कि एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है विच स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड्स विद एनस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कहां से करेंगे, एलिमेंट्री कैनाल पढ़ रहे हैं, उसके अंदर ऑर्गन्स पढ़ेंगे। मींस वी आर स्टडिंग अबाउट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स विद माउथ एंड एंड्स विद एनस, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम माउथ। तो सबसे पहला ऑर्गन जो यूज होता है, फर्स्ट ऑर्गन विच यूज्ड इन डाइजेस्टिव सिस्टम इज माउथ। फर्स्ट ऑर्गन विच यूज्ड इन डाइजेस्टिव सिस्टम इज माउथ, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स विथ माउथ। एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स विथ माउथ। Means mouth is first part of elementary canal. Mouth is first part of elementary canal. Elementary canal को मैं शॉर्ट में AC लिख रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट विथ माउथ। अब माउथ जो होता है ये पूरा जो आप देख रहे हो अंदर वाला पार्ट, ये सारा माउथ नहीं है। माउथ केवल ये जो स्लिट लाइक ओपनिंग है, यानी एलिमेंट्री कैनाल की जो फर्स्ट ओपनिंग है वही केवल क्या कहलाती है, माउथ कहलाती है। तो एलिमेंट्री कैनाल इट स्टार्ट्स विथ माउथ, ठीक है। तो माउथ क्या होता है, स्लिट लाइक एंटीरियर ओपनिंग, स्लिट लाइक एंटीरियर ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल।
ये जो स्लिट लाइक ओपनिंग जो दिख रही है, दोनों लिप्स के बीच वाला जो पार्ट है, जो ओपनिंग है, वो क्या है? माउथ। तो माउथ इज स्लिट लाइक एंटीरियर ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। नेक्स्ट, कवर्ड बाय लिप्स। covered by lips. First part of alimentary canal starts with mouth, slit like anterior opening of alimentary canal covered by lips. और lips जो होते हैं वो होते हैं muscular organs. lips जो होते हैं muscular organs. muscular organ, 2 in number. 2 in number. एंड नेक्स्ट, लिप्स जो होंगे इनका काम क्या होगा? एक तो ये माउथ की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को क्या करते हैं? ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। और दूसरा फूड कैप्चरिंग करते हैं। दूसरा क्या करते हैं? फूड कैप्चरिंग। तो लिप्स के काम क्या क्या हो गए? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ mouth, and next is food capturing. food capturing. क्लियर? तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्गन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच इज माउथ, एंड माउथ इज फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल इट स्टार्ट्स विथ माउथ. एलिमेंट्री कैनाल इज स्लिट लाइक एंटीरियर ओपनिंग, sorry, mouth is slit like anterior opening of alimentary canal. Mouth covered by lips, 2 in numbers, upper lip and lower lip. lips are muscular organ. lips are muscular organ. ठीक है, काम क्या हो गया इनका? फंक्शन क्या होगा लिप्स का? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द माउथ एंड फूड कैप्चरिंग. तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल और फर्स्ट ऑर्गन विच यूज्ड इन डाइजेस्टिव सिस्टम. वीडियो को पॉज करो और ये उतारो, उसके बाद में हम आगे स्टार्ट करते हैं. हाँ, तो हमारा फर्स्ट ऑर्गन जो था माउथ कंप्लीट हो गया. माउथ क्या था? स्लिट लाइक ओपनिंग विच कवर्ड बाय लिप्स, दैट वाज माउथ. ठीक है, एंड माउथ इज फर्स्ट ऑर्गन विच यूज्ड इन डाइजेस्टिव सिस्टम, और आप फर्स्ट ऑर्गन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल भी कह सकते हो. अब माउथ जो होता है इसकी ओपनिंग होती है बकल कैविटी में. ये वाला पार्ट जो था, ये ओपनिंग जो थी, ये तो था माउथ. और इसके अंदर वाला जितना पार्ट है जिसमें टीथ है, टंग है, पैलेट है, जो है, ये सारा पार्ट जो अंदर वाला आप देख रहे हो गले तक का पार्ट, ये होता है बकल कैविटी. तो माउथ ओपन किस में होता है? बकल कैविटी में. तो माउथ लीड्स टू बकल कैविटी और ओरल कैविटी. माउथ लीड्स टू बकल कैविटी और ओरल कैविटी. देन बकल कैविटी क्या होता है? बकल कैविटी इज बाउल शेप्ड ऑर्गन. बाउल शेप्ड ऑर्गन कैसा होता है? एक प्याले जैसी संरचना होती है, प्याले जैसी स्ट्रक्चर होती है. तो बकल कैविटी बाउल शेप्ड स्ट्रक्चर. एंड बकल कैविटी में क्या क्या होता है? मेनली टीथ, टंग मस्कुलर टंग होती है. टंग जो होती है मस्कुलर होती है, यानी मसल से बना हुआ पार्ट होती है. तो बकल कैविटी हैव टीथ, मस्कुलर टंग एंड पैलेट. बकल कैविटी हैव टीथ, मस्कुलर टंग एंड पैलेट. ठीक है, तो अब एक एक इसके बारे में हम पढ़ेंगे. सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैलेट, फिर पढ़ेंगे टीथ एंड नेक्स्ट पढ़ेंगे हम टंग. ठीक है, तो पैलेट जो होते हैं, पैलेट जो होते हैं, पैलेट्स आर प्रेजेंट एट अपर पार्ट ऑफ बकल कैविटी. यानी ऊपर वाला जो पार्ट होता है बकल कैविटी का, उसे कहते हैं पैलेट्स. कौन कौन से कहां पे होते हैं? अपनी टंग जो है, जीभ जो है, उसको ऊपर वाले दांतों के पास लेके जाओ और यहां दांतों के पास लगा के उसको पीछे की तरफ लेके जाओ. ये ऊपर वाला हिस्सा जहां पे आप मतलब दांतों से जीभ को टच करके पीछे की तरफ ले जा रहे हो, ऊपर वाला जो हिस्सा है जिसको आप टच कर पा रहे हो, वो हिस्सा, वो क्या है? वो पार्ट है पैलेट. ठीक है, तो पैलेट्स प्रेजेंट का साइन नहीं है, प्रेजेंट एट
upper part of buccal cavity. पैलेट प्रेजेंट एट अपर पार्ट ऑफ बकल कैविटी, अपर पार्ट ऑफ बकल कैविटी, हम इसे क्या कह सकते हैं, रूफ ऑफ बकल कैविटी। पैलेट्स को हम क्या कह सकते हैं, रूफ ऑफ बकल कैविटी, रूफ ऑफ बकल कैविटी की फॉर्म में भी याद रख सकते हो। पैलेट्स जो होते हैं 2 इन नंबर, 2 इन नंबर, यानी कितने पैलेट्स होते हैं, 2 पैलेट्स होते हैं। कौन कौन से, एक होता है हार्ड पैलेट, दूसरा होता है सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट और दूसरा होता है सॉफ्ट पैलेट। पैलेट जो होते हैं 2 इन नंबर्स, 1 इज हार्ड पैलेट एंड सेकंड सॉफ्ट पैलेट। अभी हम क्या कर रहे थे, दांतों के पास ऊपर वाले जो दांत थे, ऊपर वाले जो टीथ थे, वहां से टंग को टच करते हुए पीछे की ओर लेके जा रहे थे। तो आगे वाला जो पार्ट था, दांतों के पास वाला जो पार्ट था, वो क्या था, हार्ड पार्ट था, लेकिन पीछे वाला जो पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट जो है, वो क्या था, सॉफ्ट। तो आगे वाला पार्ट जो होता है, एंटीरियर पार्ट जो होता है, वो होता है हार्ड पैलेट एंड पोस्टीरियर पार्ट जो होता है, वो होता है सॉफ्ट पैलेट। तो हार्ड पैलेट कौन सा होता है, एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर पार्ट। सॉफ्ट पैलेट कौन सा होता है, पोस्टीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है। आगे वाला पार्ट कौन सा होता है, एंटीरियर पार्ट इज हार्ड पैलेट एंड पोस्टीरियर पार्ट इज सॉफ्ट पैलेट। तो पैलेट हमारा कंप्लीट। तो हम बकल कैविटी पढ़ रहे हैं। बकल कैविटी के लिए हमने ये कहा कि बाउल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, बाउल शेप्ड ऑर्गन होता है विच हैव टीथ, मस्कुलर टंग एंड पैलेट्स। पैलेट्स आर present at upper part of buccal cavity. Next, palates 2 in numbers. Next, 2 थे, कौन कौन से थे, 1 is hard palate and second is soft palate. Hard palate is anterior part of buccal cavity and soft palate is posterior part of buccal cavity. Anterior part and posterior part of buccal cavity. Clear? Next, वीडियो को पहले पॉज करो, पहले वीडियो को पॉज करो, ये नोट करो, उसके बाद में हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, टीथ। तो हमारा एक पार्ट जो है पैलेट कंप्लीट। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे टंग। टंग, टंग इज मस्क्यूलर पार्ट और मस्क्यूलर स्ट्रक्चर। तो कैसा होता है, मस्क्यूलर स्ट्रक्चर होता है, मस्क्यूलर स्ट्रक्चर। टंग इज मस्क्यूलर स्ट्रक्चर मीन्स फॉर्म्ड बाई ओनली मसल्स, मसल से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट, टंग को जो है आप पूरे बकल कैविटी में उसको घुमा सकते हो, पूरे बकल कैविटी के अंदर इसको घुमा सकते हो। तो नेक्स्ट है रोटेट, रोटेट ऑल अराउंड द बकल कैविटी, मस्कुलर स्ट्रक्चर विच रोटेट ऑल अराउंड द बकल कैविटी। अब टंग जो होगा वो क्या होता है, बकल कैविटी या ओरल कैविटी का लास्ट पार्ट जो होता है वहां से इस जुड़ता है, वहां इसका अटैचमेंट होता है और वहां से अटैच होते हुए मिड पार्ट तक आता है। ये देखो मिड पार्ट तक आता है। इस तरह टंग को ऊपर उठा के देखने पे नीचे हमें जो एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर दिखती है वो होती है फ्रेनुलम लिंगुअम, फ्रेनुलम लिंगुअल स्ट्रक्चर होती है। ये फ्रेनुअल लिंगुअल जो होता है ये क्या करता है, टंग को अटैच करता है बकल कैविटी के साथ, टंग को अटैच करता है बकल कैविटी के साथ। तो अटैच्ड टू द attached to the surface of buccal cavity, surface of buccal cavity
attached to the surface of buccal cavity by the frenulum lingual, frenulum lingual, ठीक है। मस्कुलर स्ट्रक्चर रोटेट ऑल अराउंड द बकल कैविटी अटैच टू द सरफेस ऑफ बकल कैविटी बाय द हेल्प ऑफ फ्रेनुलम लिंगुअल, ठीक है। टेस्ट बड्स प्रेजेंट, टेस्ट बड्स प्रेजेंट ऑन अपर सरफेस ऑफ टंग, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो था वो था टंग। टंग इज ए मस्कुलर स्ट्रक्चर और मस्कुलर ऑर्गन, टंग इज ए मस्कुलर स्ट्रक्चर और मस्कुलर ऑर्गन रोटेट ऑल अराउंड द बकल कैविटी, यानी पूरे इसका रोटेशन जो होगा वो पूरे बकल कैविटी में होता है। नेक्स्ट बकल कैविटी की सरफेस जो होगी उसके साथ अटैच होता है और किसकी हेल्प से, फ्रेनुलम लिंगुअल की हेल्प से अटैच होता है। और इसकी जो अपर वाली सरफेस होती है, ये वाली सरफेस, इस सरफेस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं। और ये टेस्ट बर्ड क्या करते हैं, टेस्ट रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं, टेस्ट का रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं। तो टंग, वीडियो को पॉज करो, ये पूरा नोट करो। इसके बाद में हम पढ़ते हैं टीथ। हाँ, तो नेक्स्ट हमारा है टीथ। टीथ जो होते हैं, टीथ प्रेजेंट इन जो, टीथ इन प्रेजेंट इन जो, ये वाला जो पार्ट होता है टीथ जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, जो होते हैं। नंबर ऑफ जो 2, एक अपर पार्ट में होता है, एक होता है अपर पार्ट ऑफ बकल कैविटी में, एक होता है लोअर पार्ट ऑफ बकल कैविटी में। तो टीथ आर प्रेजेंट इन जोज, 2 जो आर फाउंड इन अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ बकल कैविटी, एक अपर पार्ट में दूसरा लोअर पार्ट में, ठीक है। दोनों जो जॉ होते हैं, बोथ जो हैव ए सेट ऑफ 16 टीथ, बोथ जो हैव ए सेट ऑफ 16 टीथ। अपर जा में कितने होंगे नंबर ऑफ टीथ, 16, लोअर जा में कितने होंगे 16। तो टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं ह्यूमन में, 32। टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं, 32। उनमें से 16 जो होते हैं वो अपर वाले जॉ में होते हैं और दूसरे जो 16 होते हैं वो होते हैं लोअर जा के अंदर। अब टीथ जो होते हैं वो एक कूप लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। तो टीथ आर प्रेजेंट इन ए कूप फाउंड इन जो, जो होते हैं उसका एक कूप होता है, उस कूप में क्या होते हैं, टीथ प्रेजेंट होते हैं। और इस कूप को हम क्या कहते हैं, गम कहते हैं। इस कूप को हम क्या कहते हैं, गम कहते हैं। तो टीथ आर प्रेजेंट इन कूप फाउंड इन जो एंड नोन एज गम, एंड नोन एज गम। और ये जो अरेंजमेंट है कौन सा, कि टीथ का गम में प्रेजेंट होना, तो गम और टीथ का ये जो अरेंजमेंट है इसे हम कहते हैं थीकोडोंट। तो एक और पॉइंट लिख लेना, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टीथ एंड गम नोन एज थीकोडोंट, थीकोडोंट। तो टीथ्स आर प्रेजेंट इन जो, 2 जो आर फाउंड इन अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ बकल कैविटी। नेक्स्ट, बोथ जो हैव ए सेट ऑफ 16 टीथ, बोथ जो हैव ए सेट ऑफ 16 टीथ। तो टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने हो गए, 32। टीथ आर प्रेजेंट इन ए कूप फाउंड इन जो एंड नोन एज गम। टीथ जो होंगे वो जो में प्रेजेंट होंगे और सॉरी कूप में प्रेजेंट होंगे, जो के कूप में प्रेजेंट होंगे और इस कूप को हम क्या कहते हैं, गम। और इस टाइप का टीथ अरेंजमेंट, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टीथ एंड गम नोन एज थीकोडोंट। तो ह्यूमन कैसा हो गया, थीकोडोंट टाइप हो गया। ह्यूमन कैसा हो गया, थीकोडोंट टाइप हो गया। तो ये एक बार उतारो। नेक्स्ट, इसके बाद में आगे चलते हैं, अपन टीथ के बारे में ही पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हमारा है कि ह्यूमंस हैव डायोफाइडन टाइप ऑफ टीथ अरेंजमेंट। एक अरेंजमेंट तो कैसा देखा हमने, गम और टीथ के अरेंजमेंट के हिसाब से, तो वो कैसा हो गया, थीकोडोंट हो गया, थीकोडोंट हो गया। दूसरा अरेंजमेंट जो होता है वो डाइफायोडोंट होता है। डाइफायोडोंट का मीन होता है कि 2 डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ्स आर फाउंड इन लाइफ स्पान। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पूरे लाइफ साइकिल में उसके दांत 2 बार आते हो, दांत 2 बार आते हो, तब उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे डाइफायोडोंट। तो गम में अरेंजमेंट के बेसिस, सॉरी जो में टीथ के अरेंजमेंट के बेसिस पे तो ह्यूमंस कैसे हो गए, थीकोडोंट। कैसे हो गए, थीकोडोंट।
और लाइफ स्पान में दांत कितनी बार आ रहे हैं उसके बेसिस पे या टाइप्स ऑफ टीथ के बेसिस पे वो कैसा हो गया, डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट का मतलब होता है, मीन होता है टू डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर फाउंड इन लाइफ स्पान, यानी एक ऑर्गेनिज्म के पूरे लाइफ साइकिल में दांत कितने बार आएंगे, 2 बार। तो पहले जो दांत आते हैं स्टार्टिंग फेज में या चाइल्ड स्टेज में जो दांत आते हैं उन्हें कहते हैं हम टेम्पररी और मिल्क टीथ। टेम्पररी और मिल्क टीथ कब आते हैं, चाइल्ड स्टेज में, चाइल्ड स्टेज में। और जब ये एडल्ट में जब बनेगा, जब ये चाइल्ड एडल्ट बन जाएगा तो ये टेम्पररी या मिल्क टीथ जो होंगे ये रिप्लेस कर दिए जाते हैं थ्रू द परमानेंट और एडल्ट टीथ। तो ये कौन सी स्टेज में आएंगे, एडल्ट स्टेज, एडल्ट स्टेज। तो हमारा हो गया कि ह्यूमंस आर थीकोडोंट ऑन द बेसिस ऑफ टीथ अरेंजमेंट, टीथ एंड गम अरेंजमेंट, यानी गम और टीथ का अरेंजमेंट कैसा है उसके बेसिस पे तो ह्यूमन कैसा हो गया, थीकोडोंट। और उसके लाइफ साइकिल में दांत या लाइफ स्पान में दांत कितनी बार आ रहे हैं उसके बेसिस पे वो क्या हो गया, डाइफायोडोंट। मींस दांत कितनी बार आएंगे, 2 बार आएंगे। तो ह्यूमंस हैव डाइफायोडोंट टाइप ऑफ टीथ अरेंजमेंट। डाइफायोडोंट का मीन होता है 2 डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर फाउंड इन लाइफ स्पान। फर्स्ट टेम्पररी और मिल्क टीथ कौन सी स्टेज में आते हैं, चाइल्ड स्टेज में आते हैं। दूसरे परमानेंट और एडल्ट टीथ ये कौन सी स्टेज में आएंगे, एडल्ट स्टेज में आएंगे। तो ये हो गए टीथ के अरेंजमेंट। नेक्स्ट हम अब इसी के अंदर पढ़ेंगे हमारा टीथ के टाइप्स, स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग के बेसिस पे टीथ कितने टाइप के होते हैं वो। तो एक बार वीडियो को पॉज करो, ये उतारो, उसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट हमारा है टाइप ऑफ टीथ। टाइप ऑफ टीथ, तो 4 टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन ह्यूमन। ये जो टाइप्स हैं ये पढ़ रहे हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ structure and functioning of teeth। तो on the basis of structure and functioning of teeth humans have 4 type of teeth। और जिसमें टीथ के टाइप अलग अलग हो, जिनके टीथ का स्ट्रक्चर अलग अलग हो, जिनकी फंक्शनिंग अलग अलग हो, वहां पर उसको हम कहते हैं हेटेरोडोंट। क्या कहते हैं, हेटेरोडोंट। यह भी हम डिस्कस करेंगे। तो एक बार हेटेरोडोंट याद रख लेना। तो इसके बेसिस पे ह्यूमन के टीथ कैसा हो गया, जो और टीथ के अरेंजमेंट के हिसाब से तो वो कैसा हो गया, थीकोडोंट। कैसा हो गया, थीकोडोंट। लाइफ स्पान में आते कितनी बार है टीथ उसके बेसिस पे कैसा हो गया वो, डाइफायोडोंट, यानी 2 बार टीथ आएंगे। और तीसरा हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट मींस स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ टीथ आर डिफरेंट। ठीक है, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग होगी। और उसके बेसिस पे टीथ जो होते हैं 4 टाइप के होते हैं। पहला इंसीजर्स, दूसरा कैनाइंस, तीसरा होता है प्रीमोलर एंड चौथा होता है मोलर्स। तो फर्स्ट जो होते हैं वो होते हैं इंसीजर। इंसीजर कौन से होते हैं, फ्रंट वाले जो टीथ होते हैं, फ्रंट वाले स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग वाले जो 4 टीथ होते हैं, 2 ये और 2 ये 4 टीथ जो होते हैं ये होते हैं इंसीजर। तो इंसीजर आर फ्रंट टीथ। नेक्स्ट काम क्या होता है इनका, निबिंग एंड कटिंग ऑफ फूड। निबिंग एंड कटिंग ऑफ फूड, निबिंग और कटिंग ऑफ फूड। ठीक है, नेक्स्ट 6 मंथ की एज में आता है। तुमने देखा होगा कि बच्चा जो होता है उसमें सबसे पहले यही टीथ आते हैं। उसमें सबसे पहले ये सामने वाले 2 टीथ निकलते हैं, 2 इंसीजर निकलते हैं, फिर इनके साथ वाले 2 इंसीजर बाद में निकलते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट अराइज जो होते हैं टीथ वो होते हैं इंसीजर्स। और वो कौन सी एज में हो जाते हैं, 6 महीने की एज में हो जाते हैं। तो अराइज एट द एज ऑफ 6 मंथ। और एक जो होता है, 2 जो थे, अपर जो और लोअर जो। तो अपर जो में नंबर ऑफ इंसीजर्स कितने होंगे, 4, और लोअर जो में कितने होंगे, 4। तो टोटल नंबर ऑफ इंसीजर कितने हो गए, 8। टोटल नंबर ऑफ इंसीजर कितने हो गए, 8। ठीक है, इंसीजर के बाद में आते हैं कैनाइन। ये जो नुकीले दांत आपको दिखते हैं, जो पैने दांत आपको दिखते हैं वो वाले, ये कैनाइन्स जो होते हैं इनका काम होता है टीयरिंग एंड चॉपिंग ऑफ फूड। फंक्शन क्या हो गया, टीयरिंग एंड चॉपिंग ऑफ
फूड, ठीक है। ये जो होते हैं ये आते हैं एट द एज ऑफ 16 और 20 मंथ, एट द एज ऑफ 16 और 20 मंथ। सबसे पहले आएंगे इंसीजर, इंसीजर के बाद में आएंगे कैनाइंस। कैनाइंस जो होंगे वो कौन सी एज में आते हैं, 16 टू 20 मंथ्स की एज में आते हैं। एक जो होता है अपर जो में कितने होंगे, 2, एक ये वाला एक ये वाला, लोअर जो में 2, एक ये वाला एक ये वाला, ठीक है। तो लोअर तो एक जो में कितने होते हैं, 2, तो ईच जो है 2 कैनाइंस। तो टोटल नंबर ऑफ कैनाइंस कितने हो गए, 4। टोटल नंबर ऑफ कैनाइंस कितने हो गए, 4। और ये जो टीथ है इनका काम क्या है, टियरिंग एंड चॉपिंग ऑफ फूड। मेन काम होता है इनका टियरिंग। इस कारण की इसकी वजह से क्या होता है, कार्निवोरस जो होते हैं, कार्निवोरस वे और एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, यानी मांसाहारी जीव जो होते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा डेवलप होते हैं। क्यों, क्योंकि ये हेल्प करते हैं टियरिंग एंड चॉपिंग ऑफ फूड में। नेक्स्ट कैनाइंस के बाद में आते हैं प्रीमोलर्स। कैनाइंस के बाद में आते हैं प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स का मेन काम जो होता है वो होता है च्युइंग ऑफ फूड। प्रीमोलर्स का काम क्या होता है, च्युइंग ऑफ फूड। और एक जो होता है अपर जो में कितने होंगे, 4, लोअर जो में कितने होंगे, 4। तो ईच जो है 4 प्रीमोलर्स। और टोटल नंबर ऑफ प्रीमोलर्स कितने हो गए, 8। टोटल नंबर ऑफ प्रीमोलर्स कितने हो गए, 8, ठीक है। अब ये तो इन दांतों के बाद में ही जाते हैं, कैनाइंस के बाद में आ जाते हैं, लेकिन कंप्लीट डेवलप होने की जो एज है वो है 10 टू 11 ईयर्स। 10 टू 11 ईयर्स की एज में जाके कंप्लीट होते हैं, कंप्लीट डेवलप होते हैं प्रीमोलर्स। नेक्स्ट होते हैं मोलर टीथ। नेक्स्ट होते हैं मोलर टीथ जो लास्ट में है। मोलर का भी काम क्या होता है, स्विंग ऑफ फूड। और एक जो में कितने होते हैं, 6। एक अपर जो में 6, लोअर जो में 6। तो टोटल नंबर ऑफ मोलर्स जो होते हैं वो होते हैं 12 है। टोटल नंबर ऑफ मोलर्स जो होते हैं वो होते हैं 12 है। तो यहां से आप देख सकते हो 8 and 4 12 है, 12 है, 24 एंड 8 32। तो टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने हो गए, 32। टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने हो गए, 32। अब ये जो टीथ्स होते हैं, एक बार तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो, उसके बाद में मैं थोड़ा सा आगे बताता हूं। हाँ, तो ये जो नंबर ऑफ टीथ कितने हो गए, 32। और टाइप कितने हो गए, 4 टाइप के। तो ये टीथ जो होंगे ये किस तरह अरेंज होते हैं, इनका अरेंजमेंट क्या होता है जो के अंदर, उस चीज को हम कहते हैं डेंटल फॉर्मूला। क्या कहते हैं, डेंटल फॉर्मूला। तो एक बार छोटा सा एक टॉपिक है, फिर हमारा टीथ कंप्लीट हो जाएगा। मैं यहां बता रहा हूं आपको डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला होता है अरेंजमेंट ऑफ टीथ्स। अरेंजमेंट ऑफ टीथ्स। डेंटल फॉर्मूला अपन निकालते हैं, तो डेंटल फॉर्मूला इज इक्वल टू अपर हाफ जो और लोअर अपर हाफ जो एंड लोअर हाफ जो इंटू 2। और ये ह्यूमन के लिए डेंटल फॉर्मूला जो होता है वो, किसी के लिए भी अगर अपन डेंटल फॉर्मूला निकालते हैं तो वो एक तरफ का आधा जो लेते हैं। यानी मैं अगर अपर जो ले रहा हूं तो उसका आधा पार्ट, और लोअर जो ले रहा हूं तो उसका आधा पार्ट, ठीक है। तो ये डेंटल फॉर्मूला होता है 2123 अपॉन 2123 इंटू 2। अब इसको समझते हैं। इसमें जो अरेंजमेंट्स होता है, टीथ का अरेंजमेंट होता है, सबसे पहले कौन से थे, अभी हमने पता किया, सबसे पहले कौन से थे, इंसीजर्स। सबसे पहले कौन से थे, इंसीजर। उसके बाद में कौन से थे, कैनाइंस, फिर थे प्रीमोलर, और फिर थे मोलर। अरे हमने क्या कहा था कि बिल्कुल फ्रंट में जो है वो कौन से हैं, इंसीजर, इंसीजर के साथ वाले कौन से हैं, कैनाइन, जो नुकुले थे। उसके बाद में कौन से थे, मोलर, प्रीमोलर, और सबसे लास्ट में कौन से थे, मोलर। तो यहां पर भी इससे हम देखते हैं अपर हाफ जो के लिए, पहले मैं अपर हाफ जो की बात करूंगा, तो इसमें स्टार्टिंग वाले 2 टीथ कौन से होंगे, इंसीजर। स्टार्टिंग वाले 2 कौन से होंगे, इंसीजर। उसके बाद में एक कौन सा होगा, कैनाइन। फिर 2 कौन से होंगे, प्रीमोलर, और लास्ट वाले 3 कौन से होंगे, मोलर। तो
अपर हाफजा में देखो 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 2 8। अपर हाफजा में कितने हुए 8, दूसरे अपर हाफजा में कितने होंगे 8। ऐसे ही लोअर हाफजा में कितने होंगे 3 2 5 1 6 2 8, और दूसरे लोअर जाके दूसरे हाफ पार्ट में कितने होंगे 8। तो टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने हो गए 32। वो अरेंज किस बेसिस पे होते हैं 2 इंसिजर, फिर 1 कैनाइन, फिर 2 प्रीमोलर, फिर 3 मोलर। ये हो गया इस तरह अपर हाफ जा का अपर जा का हाफ पार्ट, और दूसरे हाफ पार्ट में भी ऐसा ही होगा, ऐसा ही लोअर जा में होगा। तो इसको बोलते हैं अपन डेंटल फॉर्मूला। ये हमारा होता है बकल कैविटी कंप्लीट। अब बकल कैविटी जो होता है वो जाता है किसमें, खुलता है फेरिंग्स में। तो ये एक बार डेंटल फॉर्मूला नोट कर लो, और उसके बाद में हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट फेरिंग्स। तो नेक्स्ट हमारा है बकल कैविटी कंप्लीट हो गया। बकल कैविटी लीड्स टू फेरिंग। बकल कैविटी जो होता है वो फेरिंग्स में जाके ओपन होता है। ये वाला पार्ट जो होता है, ये वाला पार्ट जो होता है, इस पार्ट को कहते हैं अपन फेरिंग्स। फेरिंग्स इज ए सेक और फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर। सेक और फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर। इसका पोस्टीरियर पार्ट जो होता है, बकल कैविटी का पोस्टीरियर पार्ट जो होता है वो बनाता क्या है फेरिंग्स। तो बकल कैविटी ओपन किस में होगा फेरिंग्स में। तो फेरिंग्स इज सेक और फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बकल कैविटी। ठीक है, अब इस फेरिंग्स जो होगा ये क्या होता है, फूड और एयर दोनों के लिए कॉमन पाथ होता है। फूड और एयर दोनों के लिए कॉमन पाथ होता है, यानी इसके थ्रू फूड भी मूव करता है और एयर भी मूव करता है। बट फूड जो होता है वो जाता है ईसोफेगस में, और एयर जो जाता है वो जाता है ट्रेकिया के अंदर। अब ईसोफेगस और ट्रेकिया क्या होते हैं वो समझो। ठीक है, हमारा जो फेरिंग्स होता है इसके आगे वाला जो पार्ट होता है, या फेरिंग्स का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, लोअर पार्ट होता है, वहां पर 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। उनमें से एक होती है ईसोफेगस और दूसरी होती है ट्रेकिया। तो फ्रंट वाली जो होती है इस तरह का अरेंजमेंट होता है। फ्रंट वाली जो ट्यूब होती है वो होती है ट्रेकिया, और ट्रेकिया जो होती है इसको अपन कहते हैं विंड पाइप। इसके थ्रू एयर जो होगा वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर करता है। पीछे वाला जो ट्यूब होता है वो होता है ईसोफेगस। ईसोफेगस जो होता है इसके थ्रू फूड क्या करता है, फूड एंटर करता है किसके अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो फूड मूव्स टू ईसोफेगस एंड एयर टू ट्रेकिया थ्रू फेरिंग्स। कॉमन पाथ है, लेकिन ये क्या करता है, ये कंफर्म करता है, ये श्योर करता है कि फूड जो हो वो किस में नहीं जाए, ट्रेकिया में नहीं जाए, और एयर जो हो वो किस में नहीं जाए, ईसोफेगस में नहीं जाए। तो इसके थ्रू, फेरिंग्स के थ्रू फूड केवल किस में जाएगा, ईसोफेगस में, और एयर किस में जाएगा, ट्रेकिया में जाएगा। ये क्या करता है, प्रिवेंट्स द फूड एंट्री टू ट्रेकिया एंड एयर एंट्री टू ईसोफेगस। ये नेक्स्ट फेरिंग्स जो होगा इसके अंदर अब क्या होता है, हमने ये कहा कि 2 ओपनिंग्स होती हैं, लोअर पार्ट पे 2 ओपनिंग्स होती हैं। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, एक बार वीडियो को पॉज करके ये जो लिखा हुआ था इसको नोट कर लेना। तो एट द लोअर पार्ट at the lower part pharynx have 2 opening, 2 opening। एक किसकी होगी, ट्रेकिया की, ट्रेकिया की, और दूसरी किसकी होगी, ईसोफेगस की। ट्रेकिया जो होगा वो क्या होगा, एंटीरियर पार्ट, यानी सामने की तरफ जो ट्यूब होगी वो कौन सी होगी, ट्रेकिया, और पीछे की तरफ पोस्टीरियर पार्ट में सामने की तरफ जो ट्यूब होगी वो होगी ट्रेकिया, और पीछे की तरफ जो ट्यूब होगी वो होगी ईसोफेगस। ईसोफेगस ट्रेकिया जो होती है इसको हम कहते हैं विंड पाइप, और ईसोफेगस जो होती है इसको कहते हैं फूड पाइप। तो बकल कैविटी का पोस्टीरियर पार्ट क्या बनाता है, फेरिंग्स बनाता है, और ये वाला पार्ट। और फेरिंग्स का लोअर पार्ट जो होता है वहां पर 2 ओपनिंग होती हैं। एंटीरियर ओपनिंग जो होती है वो होती है ट्रेकिया या विंड पाइप की, और दूसरी होती जो है पोस्टीरियर ओपनिंग जो होती है वो होती है ईसोफेगस या फूड पाइप की। और हम ये पहले ही कह चुके हैं कि फेरिंग्स जो होगा वो कॉमन पाथ होता है। फेरिंग्स जो होता है वो कॉमन पाथ होता है किसके लिए,
फूड और एयर दोनों के लिए, और ये श्योर करता है, ये एंश्योर करता है कि फूड जो हो वो केवल ईसोफेगस में जाएगा और एयर जो होगा वो केवल ट्रेकिया में जाएगा। ये कंप्लीट प्रिवेंट करता है फूड की एंट्री को ट्रेकिया में और एयर की एंट्री को ईसोफेगस में, ठीक है। अब फेरिंग्स जो होगा वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। फेरिंग्स जो होगा वो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फेरिंग्स divided into 3 parts। पहला जो होता है वो होता है ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स एंड लेरिंजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंजोफेरिंग्स। फेरिंग्स जो होगा वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। नेजोफेरिंग्स नेजल चैम्बर वाला पार्ट या एयर वाला पार्ट, ओरोफेरिंग्स जो होगा एयर वाला पार्ट, और लेरिंजोफेरिंग्स जो होता है वो होता है कॉमन पार्ट। कैसे होता है इधर देखो, इसके तीनों पार्ट हम ये हो गया हमारा पैलेट वाला पार्ट, ये हो गया हमारा पैलेट वाला पार्ट। तो पैलेट में 2 पार्ट थे। एंटीरियर पार्ट जो था या आगे का पार्ट जो था इसको हमने कहा था हार्ड पैलेट, और पोस्टीरियर पार्ट जो था इसको हमने कहा था सॉफ्ट पैलेट। अब पैलेट हो गया, पैलेट के ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो किसका होगा, नेजल चैम्बर का, और ये वाला पैलेट से जस्ट नीचे वाला पार्ट जो होगा वो होगा ओरल पार्ट यानी ओरल कैविटी। तो ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट जो होता है ये होता है नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर, और ये होता है हमारा बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी। बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी, ये वाला हार्ड पैलेट, ये वाला सॉफ्ट पैलेट। पैलेट जो होगा वो नेजल चैम्बर और बक्कल कैविटी को डिवाइड करता है। पैलेट के ऊपर नेजल चैम्बर और नीचे बक्कल कैविटी। नेजल चैम्बर के साथ वाला ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स आप पूरा लिख लेना, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं। ये वाला पार्ट जो होगा नेजोफेरिंग्स, और ये वाला पार्ट जो होगा ये होगा ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स। अब ये तो हो गया फेरिंग्स। अब ये इस तरह नीचे जाएगा, और यहां हमने क्या कहा था कि फेरिंग्स का लोअर पार्ट जो होता है वहां पर 2 ओपनिंग होती हैं। एक होती है ट्रेकिया या विंड पाइप की, और दूसरी होती है ईसोफेगस और फूड पाइप की। तो सामने वाली जो होती है, ये वाला पार्ट जो होता है वो सामने होता है, ये वाला पार्ट जो होता है सामने इस तरह। ये वाली जो होगी वो होगी विंड पाइप, ये वाली जो होगी विंड पाइप। तो ये क्या हो गई हमारी ट्रेकिया, और ये हमारी हो गई ईसोफेगस। ईसोफेगस, और ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है इस पार्ट को कहते हैं लेरिंजोफेरिंग्स। लेरिंजोफेरिंग्स। तो ये हो गया हमारा फेरिंग्स कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा होगा फेरिंग्स लीड्स टू ईसोफेगस। तो हाँ, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ईसोफेगस, लेकिन एक बार फेरिंग्स होगा सेक और फ्लास्क जैसी स्ट्रक्चर होती है जो किससे बनता है, लोअर पार्ट या पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बकल कैविटी से बनता है। कॉमन पाथ होता है फूड और एयर के लिए, इसके थ्रू फूड मूव करता है किसमें, ईसोफेगस में। एयर मूव करता है किसमें, ट्रेकिया में। फूड की एंट्री को ट्रेकिया में नहीं होने देता और एयर एंट्री को ईसोफेगस में नहीं होने देता। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड होता है।
कौन कौन से? नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंजोफेरिंग्स। जो नेजल चैम्बर्स के साथ जुड़ा हुआ फेरिंग्स का पार्ट है वो हो गया नेजोफेरिंग्स, जो ओरल कैविटी के साथ जुड़ा हुआ वो हो गया ओरोफेरिंग्स, और दोनों के लिए जो कॉमन हो गया वो क्या हो गया? लेरिंजोफेरिंग्स। एक पॉइंट हमने ये पढ़ा कि इसका जो लोअर पार्ट होता है वहां पर दो ओपनिंग होती है, एक होती है ट्रेकिया या विंड पाइप की, दूसरी होती है ईसोफेगस और फूड पाइप की। तो ये था हमारा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाकी बचे हुए ऑर्गन्स पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हमारा होगा ईसोफेगस। तो ये एक बार वीडियो को पॉज करके रोक लेना, और अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।